भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो भला। जो होता अच्छा होता है, सब में है अच्छाई। सुंदरतम ये खेल बना है, ध्यान से खेलो भाई। जो होता अच्छा होता है, सब में है। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। दोष न देना किसको प्यारे, हुआ भले का भला। सोचो भला, करो भला, सोचो भला, करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। प्यारा सा गीत हम सब के सम्मुख था कि हम सब अच्छा अच्छा सोचें, अपने लिए भी औरों के लिए भी। सचमुच जीवन में हमारी सोच, हमारे मन का बहुत ही गहरा महत्व है। हम चाहे सफल हैं या असफल, सुखी हैं या दुखी, जीवन में जय है या पराजय, इन सब के पीछे हमारे मन का हाथ होता है, हमारी सोच का हाथ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। अभी विपदा की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब संपूर्ण स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे अपनी जिम्मेवारियों में और साथ ही मस्त भी होंगे, इस सुंदर विचार के साथ कि ये दिन भी बीत जाएंगे। हमेशा एक जैसे दिन तो नहीं रहते। एक राजा के गुरु थे, जाने लगे फाइनली कि अब तो मैं जा कर के संन्यास लेता हूँ और अब वन में मैं तप करूँगा। राजा ने कहा कि कोई एक सुंदर सा मंत्र या ताबीज़ दे दीजिए गुरुदेव, ताकि विपदा के समय पे काम आए। उन्होंने एक ताबीज़ दिया। राजा ने विपदा के समय पे उसे खोल के देखा, एक ही लाइन लिखा हुआ था कि ये दिन भी बीत जाएंगे। तो सचमुच ये जो एक विचार है हमें अच्छाई, सच्चाई और आशा का दामन थामे रखने में बहुत मदद करता है। तो ये दिन बीतेंगे भी और साथ ही अच्छे से अच्छे दिन हमारे आएंगे भी, इस बात पर हम सबको पूर्ण विश्वास है और इस आस्था के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और इस बात में सचमुच बहुत दम है। कहते हैं कि जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सेनापति थे, नोबुनागा नाम से, और वो अपने सैनिकों को हमेशा ही बहुत उत्साहित रखा करते थे। बहुत ही कम सैनिकों के साथ और बहुत कम साधनों के साथ वो बड़े से बड़ा युद्ध जीत लिया करते थे, क्योंकि उनके अंदर ये कला थी कि कैसे अपने सैनिकों के मन को, उनकी आस्था को, उनके विश्वास को, आत्मबल को जगा के रखना है। एक बार उनका युद्ध बहुत बड़ी सेना से होना था, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इनसे 4-5 गुना ज़्यादा थी। अब इनके सैनिक थोड़े से हताश होने लगे कि इतनी बड़ी सेना है, हम कैसे जीत पाएंगे। अब नोबुनागा जी अपने सैनिकों को लेकर के देवता के पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, यदि देवता कहेंगे कि हमारी जय है तब तो हम लड़ेंगे, और यदि वो कहेंगे कि हमारी पराजय है तब हम नहीं लड़ेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक सिक्का लिया, कहा कि इस सिक्के को मैं उछालता हूँ, यदि चित्त आता है
तो हमारी जीत होगी, और पट आता है तो हमारी हार होगी। यदि चित आया तो हम सब युद्ध करेंगे। एक बार उछाला गया, चित आया, दूसरी बार उछाला गया, फिर भी चित आया, तीसरी बार उछाला गया, फिर भी चित आया। अब सारी जो सैनिक से उत्साह से, उमंग से, खुशी से भर गए, जीत 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 हमारी होनी ही है। युद्ध किया और पूरी तरह से शत्रु सेना को तोड़ मरोड़ डाला इन्होंने, नष्ट करके विजय का डंका बजाते हुए वापस आए। जब अभिनंदन समारोह रखा गया था तब नोबुनागा जी ने कहा कि ये जीत मेरे सैनिकों की जीत नहीं है, लेकिन उनके मनोबल की जीत है। और उन्होंने दिखाया कि सिक्का जो मैंने उछाला था उसकी दोनों तरफ एक ही मार का था, चित, उसमें पट था ही नहीं। लेकिन इस एक बात ने सबके आत्मबल को जागृत कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, जीवन में चाहे उतार हो या चढ़ाव हो, हम अपने मन की स्थिति को, मनोबल को हमेशा बना के रखें। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि मन की शक्ति का हम बहुत कम उपयोग करते हैं। कैसे इसका सही सही उपयोग किया जाए, कैसे इस मन की शक्ति को जागृत किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और इसीलिए आज इस विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख आए हुए हैं। और हमेशा की तरह इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी, जिनका मन बहुत सशक्त है, जो निर्बलों को सबल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं, और साथ ही जो 1964 से भारत की जो प्राचीनतम और गुह्यतम विद्या है राजयोग, उसका गहन अभ्यास करते आ रहे हैं। तो ऐसे सबको शक्तिशाली बनाने वाले, मन पर बहुत गहराई से रिसर्च करने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। संकल्प शक्ति सचमुच ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। मैं एक बात से शुरू करूंगा। जो कुछ हम आज हैं वो हमारे बीते हुए कल के संकल्पों का परिणाम है, और जो कुछ हम कल होंगे वो हमारे आज के संकल्पों का परिणाम होगा। इसलिए बहुत ध्यान दें आप। अगर आप अपने पास्ट में देखें, जो कमज़ोर और निगेटिव संकल्प आपने रखे हैं उसका इफ़ेक्ट आज है। इससे हम सीख लें, अपने बुरे पास्ट से भी सदा सीख लें कि हमें क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है। मैं सबसे पहली चीज़ आपको कहूँगा जो बहुत गुह्य है, और सब मनुष्य अगर इसे जान लें तो कोरोना क्या और बहुत बड़े बड़े तूफान जो जीवन में आएंगे उनको भी हम आराम से पार कर लेंगे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गुह्य है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, यानी हर संकल्प एनर्जी जनरेट करता है, पैदा करता है। ध्यान दें आप, जो कुछ आप सोच रहे हैं, सारा दिन सोच रहे हैं, न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। वेस्ट थिंकिंग भी है, अननेसेसरी थिंकिंग भी है, ऑर्डिनरी थिंकिंग भी है, तो कभी कभी बहुत अच्छी थिंकिंग भी है और पावरफुल थिंकिंग भी है। तो हमारा हर थॉट, हमारा हर विचार एनर्जी पैदा कर रहा है, और ये एनर्जी सबसे पहले ब्रेन में जा रही है, ये पूरे शरीर में फैल रही है, ये चारों ओर फैल रही है। इसका इफ़ेक्ट प्रकृति पर हो रहा है, इसका इफ़ेक्ट आपके साथियों पर हो रहा है। मैं एक उदाहरण दूँ। मान लो आपके घर में एक छोटा बच्चा है, 1 साल का ही है। माँ बाप की रोज़ लड़ाई रहती है, मनमुटाव रहता है, क्रोध रहता है, आप शब्द बोलते हैं एक दूसरे को। तो आप ये ना सोचो वो बच्चा है, वो तो कुछ जानता नहीं, वो तो कुछ सुनता नहीं, वो तो कुछ बोलता नहीं, नो रिएक्शन। लेकिन आपके ये सभी पीसलेसनेस के वाइब्रेशंस, ये वायलेंस के वाइब्रेशंस बच्चा अपने में ग्रहण करता जा रहा है। इसलिए बी केयरफुल। आप अपने घर को मंदिर भी बना सकते हैं और आप अपने घर को उजाड़ भी सकते हैं। ऐसा उजाड़ दिया है कईयों ने अपना घर कि वहाँ किसी को रहने का मन नहीं करता। सब दबाव में जीते हैं, सब क्रोध के अंदर जीते हैं, स्वतंत्र विचार रखने का वहाँ किसी को अधिकार नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर को सचमुच मंदिर बना दिया है, जहाँ सभी जैसे देवत्व से भरपूर रहते हैं, जहाँ प्रेम है, सुख शांति है, खुशी है, अपनापन है। तो हमारे विचारों का इफ़ेक्ट दीवारों पर भी पड़ता है।
दीवार भी आपके विचारों को ग्रहण कर रही हैं, इसलिए मंदिरों से सुंदर वाइब्रेशंस वाइब्रेट आउट होते हैं। तो बहुत ध्यान दें आप क्या सोच रहे हैं। कल जो सोचा था वो आज आप हैं, और आज जो आप सोचेंगे वो कल आपका होगा। ये आप अपने बच्चों को भी सिखा दें। और इस एक चीज़ का बड़ा भारी महत्व है, विशेषकर जो अब नई पीढ़ी में प्रवेश किया है, जिन्होंने युवक, जो भविष्य के हमारे चिराग हैं, दीपक हैं, जो देश को नई दिशा देंगे, आपके परिवारों को नई दिशा देंगे, आपके परिवारों को सुख शांति से भरेंगे, अपने विचारों को नए टादी से। ये तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, गंदगी बहुत आ रही है, अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन गंदगी बहुत है, उससे अफेक्ट करके न चलाएं। अपने कुछ महान विचारों का सृजन भी अपने मन में करें, ताकि आपका परिवार, आपके चारों ओर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हों। प्रथा जी, मन की बात से आज आपने कई बातें कही हैं, वैसे प्रश्न आए हैं हमारे पास, उनसे पूर्व मैं पूछना चाहूँगा। आपने कहा कल जो हमारा विचार था वो आज हम हैं, और आज का हमारा जो विचार है वो हम कल होंगे, लेकिन मन के विचारों पर हमारा नियंत्रण कहाँ है? मन के लिए तो कहा जाता है कि मन चंचल घोड़े की तरह है, पवन के वेग की तरह है, वो भागा जा रहा है, उसे नियंत्रित तो कोई नहीं कर सकता। सच तो ये है कि वो भागा जा नहीं रहा, हम उसे भगा रहे हैं। यही बात अगर ये बुद्धिमान मनुष्य समझ ले तो मन को सहज रोक लेगा। मैंने आज एक बात कही अभी लास्ट वाली, कि बहुत सारे युवक और थोड़े बड़े लोग भी, उनके विचार उस आधार पे चल रहे हैं जो वो नेट पर देख रहे हैं, जो वो यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर उससे वो गंदगी देख रहे हैं तो उनके विचार बिल्कुल डर्टी हुए जा रहे हैं। और अगर वो उनसे सुंदर बातें देख रहे हैं, स्पिरिचुअल बातें देख रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ऊंचा उठाने की बातें देख रहे हैं, या अपनी विजडम को और आगे बढ़ाने की बात देख रहे हैं, तो उनके विचार उस तरह के होते हैं। तो मनुष्य को क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, इस पर आधारित है कि वो क्या सोचेगा। मतलब हमारा देखना, हमारा सुनना या हमारा अध्ययन करना, ये हमारे चिंतन को प्रभावित कर रहा है। यही हमारे चिंतन को दिशा दे रहे हैं। ये लोग गलत मान बैठे हैं कि इस मन को रोका नहीं जा सकता है, तो तेज घोड़ा है, ये तो हवा की तरह भाग रहा है, उड़ रहा है। नो, हम चाहें अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम उसे अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा, और आप तो इसके एक्सपर्ट हैं, कि हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। मान लीजिए मैं सत्संग में बैठा हूँ, मान लीजिए मैं अपने यूट्यूब में या नेट के द्वारा मैं अच्छी चीज़ें देख भी रहा हूँ, लेकिन मन उसमें लगता नहीं, एकाग्र नहीं होता। सत्संग में भी बैठा हूँ, मन कहीं और चला जाता है। तो मैं अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, और मन अच्छाई की ओर ना जाके बुराई की ओर जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि बुराई ज़्यादा भर ली है माइंड में, वो हावी हो गई है। अगर अच्छाई ज़्यादा भरी होती तो वो हावी होती। अब देखो, मैं भी यूट्यूब खोलता हूँ, नेट खोलता हूँ, गंदगी होती है, उसकी तरफ देखता ही नहीं, आगे बढ़ा देते हैं। तो वो हम पर इफेक्ट क्यों डालेगी? क्योंकि हमने अच्छी चीज़ें ज़्यादा भर ली हैं। तो बुराइयों की ओर अट्रैक्शन नहीं है। बुरी किताबें हमें कोई मिल जाए, हम उसे पढ़ते ही नहीं, गंदगी है इसमें तो फेंको इसे। तो मनुष्य का इंटेंशन क्या है, उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, वो क्या चाहता है, उसका अंतर्मन उसको किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा है, इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। जी जी। तो अब यदि अंतर में हमने बहुत सारी गंदगी भरी रखी है, जैसे आपने बताया, अब वही चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वही अट्रैक्ट कर रही हैं, अच्छी की ओर मन नहीं लग रहा है, तो फिर क्या किया जाए? फिर है राजयोग, फिर है अध्यात्म, जिससे राजयोग एक अग्नि है, इस योग को अग्नि भी कहते हैं, जिससे ये गंदगी जलने लगती है। क्योंकि आत्मा मूल रूप से तो पूरी स्वच्छ है ना, क्लीन, बिल्कुल प्योर। हमने उसके ऊपर गंदगी डाल दी, जैसे किसी अच्छी चीज़, सोने की चीज़ हो हमारे पास, उसमें गंदगी भरते जाएं, धोएं कभी नहीं, और भरते जाएं। एक दिन वो सोने का जो बर्तन है वो तो छुप ही जाएगा और गंदगी गंदगी दिखाई देगी। आत्मा भी एब्सोल्युटली प्योर थी, उसकी ओरिजिनल जो नेचर है वो प्योर है, इसलिए प्योरिटी हमें आज भी अट्रैक्ट करती है। देखिए, कोई व्यक्ति झूठ बोल दे, चोरी कर ले, भले ही उसने कर ली और उसकी आदत भी हो,
लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको खाने लगेगी। जिसे कहते हैं कॉन्शियसनेस बाइट कर रही है। क्यों कर रही है? अब जब उसने वो काम किया था तो बिल्कुल राइट समझ के किया था, लेकिन अब अंतरात्मा कचोट रही है क्योंकि आत्मा बिल्कुल प्योर है, वो उसको परमिशन नहीं दे रही है तुम ये चीज़ करो। तो बस यही है, ये जो राजयोग की अग्नि है ये इस गंदगी को जला देगी और हमारे अंदर जो प्योरिटी है, जो स्वच्छता है, जो मोस्ट एलिवेटेड विचार हैं, जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं, वो उभर कर हमारे सामने आ जाएगी। जी, मतलब हमें दृढ़ता से लगना होगा। मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन मन को अच्छाई की ओर लगाना ही होगा दृढ़तापूर्वक। जी भ्राता जी, अब मैं प्रश्नों की ओर आऊँ, इससे पहले एक मन में और प्रश्न मेरे ही आ गया है कि जो ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप अपनी मन की शक्ति का केवल 5 से 10%, कई अलग अलग परसेंटेज कहते हैं, केवल आप इतना ही यूज़ करते हैं, बाकी की सोई हुई हैं, ये किस आधार पे कहा जाता है? किस चीज़ से ये कंपैरिजन किया जाता है कि पहले जगी हुई थी अब ऐसी हो गई अब है? कहाँ सोई हैं ये मनोवैज्ञानिकों, जरूर फोटोग्राफी की होगी उसकी मनोवैज्ञानिकों ने। एक्चुअली ये बड़ी सूक्ष्म बात है। जी देखिए, मान लो हमारे मन में 10 डिग्री पावर है, हमारी बैटरी 10 डिग्री तक 10% तक चार्ज कर ली हमने। जी अभी मन की डिग्री 10% है, 10 डिग्री पर है, हम उसे यूज कर रहे हैं वेस्ट थिंकिंग में, हम उसे यूज कर रहे हैं परचिंतन में, हम उसे यूज कर रहे हैं पास्ट की थिंकिंग में, जिससे हमें कुछ, तीनों से ही हमें कुछ मिलना नहीं है। तब वो जाके बचेगी 1 डिग्री। अब जब काम काज की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास 1 ही डिग्री बची है। उस 1 डिग्री के कारण क्या हो रहा है? मनुष्य थक रहा है, जी टेंशन में आ रहा है, छोटी छोटी बात उसे परेशान कर रही हैं, उसे इरिटेशन हो रहा है। ये कारण है। अगर वो उस 9 डिग्री पावर को इन चीज़ों में यूज न करे, वेस्ट में, तो उसके पास 10 डिग्री पावर रहेगी ना, और जब काम उसके सामने आएगा तो ही विल एंजॉय दैट वर्क। उसको मजा आएगा, और कोई समस्या भी आ गई तो उसे पार करेगा आराम से, और फिर प्रसन्न होगा, देगा समस्या पे विजय प्राप्त कर ली। वो ये नहीं सोचेगा समस्या क्यों आई, हाँ समस्या पर विजय हो गई, पार हो गई। तो ये कारण है, मनुष्य जो है अपनी शक्तियों को व्यर्थ में यूज कर रहा है। बस इस कारण अगर वो इस व्यर्थ से बच जाए तो उसकी सारी की सारी 100% शक्तियाँ उसके पास रहे, और जब वो कर्म क्षेत्र पर जाएगा तो सहज सफलता को प्राप्त करेगा। बिल्कुल, मतलब ये जो वेस्ट है उनसे अपने आप को मुक्त करे, लेकिन वेस्ट को वेस्ट माने ये बहुत इम्पोर्टेंट। सारा संसार इसी में लगा हुआ है आजकल। सबसे बड़ी समस्या यही है कि आधी जनसंख्या हमारे देश की अगर हम लें तो इसी में लगी हुई है। अब स्टूडेंट्स की भी एकाग्रता क्यों नहीं होती? मैं पूछा करता हूँ जब बच्चों के फ़ोन आते हैं कि हमारी तो एकाग्रता ही नहीं होती, पढ़ने में मन ही लग रहा है, तो मैं पहला ही प्रश्न पूछता हूँ, नेट पे कितना रहते हो? 4 घंटे। मैंने कहा तो थोड़ा समय है, थोड़ा बढ़ा दो। हंसने लगते हैं। जो तुम नेट पे देख रहे हो वो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो एकाग्रता तुम्हारी होगी कहाँ? जी तो बच्चे इसको समझते नहीं, उसमें उनको मज़ा आता है। तो ये ऐसी चीज़ है, अगर छोटे बड़े और इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, और देखो दोनों शक्ति साथ साथ काम करती है। मन अगर एकाग्र है, शांत है, तो बौद्धिक शक्ति परफेक्ट है। ये 2 चीज़ें हैं। और मन अगर इस तरह विचलित है, वेस्ट में जा रहा है, तो बुद्धि की शक्ति धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो ये हमारी एजुकेशन की एक ड्रॉबैक है कि हम एजुकेशन में ये चीज़ें भी सिखाएं कि बच्चों को अपनी शक्तियों को कहाँ यूज करना चाहिए, विशेषकर ड्यूरिंग स्टूडेंट पीरियड, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और अभी तो हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है बेटा जी, क्योंकि सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। बच्चे अब पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, अब तो सारा वहीं आ गया, तो वो इधर उधर चले जाते हैं फिर। जी, तो वहाँ पे एक संयम की बहुत ज़रूरत होगी, और माता पिता की भी इसमें जिम्मेवारी शायद बढ़ जाएगी। पहला प्रश्न है व्रता जी कि संसार की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, ऐसा कहा जाता है, जो आपके मन से ज़्यादा शक्तिशाली हो। क्या ये वास्तव में सही है? एक्चुअली मन से ज़्यादा शक्तिशाली तो कुछ नहीं है, लेकिन मन के साथ
विवेक शक्ति भी बहुत चाहिए। मान लो आपके सामने एक गड्ढा है 10 फुट चौड़ा, उसमें आग जली है और आप उसे कूद के पार करना चाहते हैं। आपने सोच लिया कि मैं बहुत पावरफुल माइंड वाला हूँ, एक छलांग में इसको पार कर जाऊँगा। आपके पास लेकिन सद्विवेक भी है, तो आप सोचेंगे कि थोड़ा सा विचार कर लेता हूँ, कहीं गड़बड़ हो गई तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो विवेक शक्ति भी अगर साथ होती है तो मनुष्य अपने मन की शक्तियों को यूज करने में एक बैलेंस कायम कर लेता है। वो इसको हम कहेंगे वो इसका मिसयूज नहीं करेगा, तो सहज सफल हो जाएगा। तो ये सच है कि मन की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके साथ विवेक शक्ति भी चाहिए, ताकि मन की शक्ति को यूज किस तरह किया जाए वो एक विवेकवान व्यक्ति की सहज समझ में आता रहे। बिल्कुल। तो इन दोनों का विकास कैसे हो रहता है जी? एक तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि मन की शक्ति हमारे पास है, हिडन एनर्जी, हमेशा कहा जाता है कि मन की शक्ति को जागृत करो। विवेक शक्ति, मन की शक्ति को कैसे अपने पूरी पोटेंशियल के साथ यूज़ किया जा सकता है? देखिए, हम लोग तो बहुत छोटी आयु से सुनते आते थे मन बहुत पावरफुल है और इसे जगाओ, सोई हुई हैं सारी शक्तियाँ। हम सोचते जगाएं कैसे, कोई आदमी थोड़ा ही है कि उसे उठा दें, पानी के छींटे डाल के जगा दो, कैसे जगाएं वैसे। अब हमारा एक सीनियर साथी था, फ्रेंड ही हमारा, हमसे अगली क्लास में, वो बहुत बातें करता था ये। अब हम उससे पूछते थे भाई जगाएं कैसे, ये तो मुझे भी नहीं पता जगाएं कैसे। बाकी कहते हैं लोग ऐसे कि हर मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्तियाँ सोई हैं, इन्हें जगाओ। पहली चीज़ तो ये कि शक्ति तो हमारे अंदर है, क्योंकि आत्मा मूल रूप से शक्तिशाली है। देखिए, आत्मा तो इतनी शक्तिशाली है, आत्मा के लिए गीता में भी लिखा, इसको अग्नि जला नहीं सकती। एटम बम की अग्नि भी आत्मा को जला नहीं सकती। सोच ले हम कितनी शक्तिशाली है ये। सोना भी पिघल के बह जाएगा एटम एनर्जी जब विस्फोट होगी, लेकिन आत्मा को वो असर नहीं कर सकती। तो ये सत्य है कि हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन मन की स्पीड 25 थॉट्स पर मिनट अबाउट, ये मन की स्पीड मनुष्य की आज बहुत बढ़ गई है, 40 थॉट्स पर मिनट तक पहुंच गई है। इसलिए शक्तियाँ नष्ट बहुत हो रही हैं। तो केवल सोई हुई नहीं है शक्तियाँ, नष्ट भी बहुत हो रही हैं। जो बचती हैं वो इसलिए सो जाती हैं कि ये हमें भी नष्ट कर देगा, इसलिए सोए रहना अच्छा है। अब इनको जगाने के लिए मैं एक सुंदर बात बता रहा हूँ, जो हमने ब्रह्मा कुमारी में आकर सीखी और जिससे हमारे उस बचपन के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि इन्हें कैसे जगाएं। तो हमें यहाँ आकर ये पता चल गया कि हम भगवान की संतान हैं। कहते तो हम भक्ति में भी थे, तुम परम पिता हो, माता पिता हो, पर हमने उसको कभी पिता माना नहीं था। अब यहाँ आके हमें ये नई रोशनी मिली, वो तुम्हारा पिता है, नाता जुड़वाया। हाँ, पिता है, पिता और पुत्र, बस आ जाओ इस फैमिली में। केवल कहा नहीं हो, इन्वॉल्व हो जाओ, तुम उसके बच्चे हो। वो सर्वशक्तिवान है, तुम भी बहुत शक्तिशाली हो। उदाहरण दे दिया, टाइगर का बच्चा टाइगर ही तो होगा, उसको बताना थोड़ा ही पड़ेगा तुम टाइगर हो। टाइगर की सारी शक्ति उसमें है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है, तो हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। तो सवेरे उठकर अगर हम ये याद करेंगे 7 बार, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी और फिर वे सदुपयोग में काम आएंगी। अब हमें यूज ये करना है उनका, जो मैंने कहा था ना, विवेक शक्ति भी होनी चाहिए। हमें उनका यूज, जिसको सदुपयोग कहते हैं, उस रूप से करना है। पर हम सवेरे उठकर 7 बार ये संकल्प किया करें, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर देखो चमत्कार। अब बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपको लगेगा तन में भी शक्ति है, मन में भी शक्ति है, और छोटी मोटी बात आपको निराश नहीं करती है, छोटी मोटी बात आपकी खुशी को नहीं छीनती है, छोटी मोटी असफलता हो गई आप परेशान नहीं हो जाते हैं। ये तो होता रहता है जीवन में। आगे बढ़ो।
बहुत सुंदर। ये तो छोटा सा और सुंदर सा मंत्र आपने कैप्सूल दे बहुत दिया ही है कि सुंदर उठते ही ये कैप्सूल है। कैप्सूल खा लिया जाए और फ्री है। और बिल्कुल जीवन को बदलने वाला है। बहुत सुंदर। प्रथा जी, अगला प्रश्न है, ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या या परिस्थिति आती है तो उस समय मेरा मन बिल्कुल घबरा जाता है, डर जाता है, तुरंत ही नेगेटिव विचार मन में आने लगते हैं। तो उस समय मैं कैसे अपने मन को शक्तिशाली या पॉजिटिव करूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरे मेरा फोन चालू रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, जी क्योंकि ये एक की बात नहीं, ये तो जिसके सामने भी बड़ी समस्याएं आएंगी सभी के सबका यही होता है। जी। कम से कम 99.9% लोगों के साथ यही होगा। अब जब बड़ी परीक्षा आ जाती है, मुस्कुराते तो कम लोग हैं, बाकी की तो मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। इसके तरीके हैं कि हम अपनी मन की शक्तियों को बहुत बढ़ाकर रखें और हमारे पास कुछ सद्विवेक, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान भी कहते हैं, उसकी भी ज़रूरत है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हमारे यहाँ हम सब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ये दिन भी बीत जाएंगे। जी जी तो कुछ भी बुरी चीज़ आई है, जाने दो। एक सुंदर ज्ञान मैं आज के इस माध्यम से सबको देना चाहता हूँ। ये संसार एक फिल्म है, नाटक है, ये चल रही है। फिल्म कभी रुकती तो नहीं ना, चालू हो गई तो चलती रहेगी। जी जी हम इसे रोक के नहीं, भाई आज एक परिस्थिति आई है, ये जाएगी, बस हम थोड़ा सा अपने मनोबल को ठीक रखें, अपनी हिम्मत से काम लें, उसको जाने दें, उसके बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, तो वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा अनुभव करते हैं, फीलिंग होती है बहुत बड़ी बात हो गई है। मान लो एक ऑफिसर है आपके पास और आप उसके पास गए हैं अपनी कोई बात लेकर, उसने आपको डांट दिया है। आप ये भी सोच सकते हैं ऑफिसर हैं, डांटा ही करते हैं, कोई बात नहीं, क्या हुआ। हम भी तो अपने नीचे वालों को डांट देते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, आप पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और दूसरा, आपका मन कमज़ोर है तो आप बस सोचते ही रहे सारा दिन, रात को नींद भी नहीं आ रही, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कहीं मेरी गलत रिपोर्ट ना कर दे, कहीं मेरी आरसी गलत ना बना, अनेक बातें चल रही हैं, है कुछ भी नहीं, वो डांट डपट के फिर किसी दूसरे को भी डांट रहा है, उसकी पूरी हो गई बात, वो भूल गया कि मैंने इनको डांटा भी था। तो ये ऐसी बात है, हम अगर बड़ी समस्या को छोटा करके देखेंगे, यही विजडम है, तो वो छोटी हो जाएगी जी। इससे बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ मैं इसमें कहूँगा, अगर आप अपना नाता भगवान से जोड़ लें, जो मैंने कहा हमने यहाँ आकर सीखा, वो हमारा पिता है। पिता है तो उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, या पिता केवल ऊपर बैठे रहने के लिए है, वो भी हमारे लिए कुछ करता है। ही लुक्स आफ्टर अस, ही टेक्स केयर ऑफ अस, लेकिन हमारा उससे नाता हो, हम उससे जुड़े हों, क्योंकि उसकी गति बहुत सूक्ष्म है। तो बस एक अभ्यास ये करें, सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है, और ये जो बड़ी बात आई है ये पार हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी जी। और अगर फिर भी कुछ बड़ी बात है तो अपनी उस समस्या को प्रभु अर्पण कर दो, तो उसकी शक्तियाँ आपके पास आने लगेगी, उसकी मदद आने लगेगी, और सहज ही आप उस चीज़ पर विजयी हो जाएंगे। बस आपको वही बात जो आपने रखी, कमज़ोर होने नहीं देना है, हिम्मत छोड़ना नहीं है, और ये भगवान के द्वारा बोले गए वचन याद रखने हैं, जो हिम्मत रखते हैं उनको मेरी मदद मिलती ही रहती है। हिम्मत कभी नहीं छोड़ेंगे तो मदद के पात्र बन जाएंगे, और हिम्मत हार के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, सोचेंगे भगवान सब कुछ कर देगा, ये होगा नहीं। बिल्कुल। खैर, हमारे जो फौजी साथी हैं भ्राता जी, वो तो कभी हिम्मत हारने वाले हैं नहीं, बहुत टफ होते हैं मेंटली। हाँ, कभी कभी ये बातें आ जाती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपने बहुत सुंदर स्पिरिचुअल सोल्यूशन दे दिया है कि भगवान सर्वशक्तिवान भी हमारे साथ है। अगला
अगला प्रश्न भ्राता जी कहते हैं कि आप लोग हमेशा कहते हैं पॉजिटिव ही सोचो, लेकिन यदि मेरे चारों ओर का वातावरण ही नेगेटिव है, वह मेरे आसपास नेगेटिव विचार वाले लोग हैं, तो ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिस्टर्बेंस तो ये चीज़ें पैदा करती ही। ये ऐसा प्रश्न हुआ कि हम कहें हमारे घर के चारों ओर बदबू आज है, हम क्या करें? घर छोड़ के भाग जाएं? नहीं, हम कुछ सुगंधित चीज़ें जला देंगे, स्प्रे कर देंगे, ताकि बदबू बाहर तक ही रहे, हम तक ना आए। मैं आप सभी को एक सुंदर सीक्रेट फिर से याद दिलाता हूँ। हम क्रिएटर हैं, मैन इज द क्रिएटर। जैसे भगवान क्रिएटर है ना, यहाँ हम बहुत कुछ क्रिएट करते हैं। आपके चारों ओर 10 लोग निगेटिव हैं, उनके निगेटिव वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं। आप एक हैं केवल, लेकिन आप राजयोग का अभ्यास करते हैं, आप परमात्मा से शक्ति लेते हैं। तो आप जब पॉजिटिव सोचेंगे, आपके पॉजिटिव संकल्पों के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होंगे कि 10 लोगों के निगेटिव संकल्पों की बदबू को समाप्त कर देंगे। तो वी आर क्रिएटर। हम इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, हम इस सब को बदल सकते हैं। हम ये सोचे चारों ओर ही गंदगी है, भाग जाओ यहाँ से घर छोड़ के। नो, हमें मार्ग निकालना है। हम हर चीज़ को बदलने की शक्ति रखते हैं। बस अपने पावरफुल संकल्पों में भी एक चीज़ कर दें कि जो निगेटिव हैं उन सब को भी आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करें। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। हम क्या सोचते हैं? बड़ा खराब आदमी है, सारा दिन निगेटिव सोचता है। इससे हमारे भी निगेटिव वाइब्रेशंस हो गए और हम सोचने लगे ये आत्मा है, ये भी भगवान का बच्चा है, आज निगेटिव है कल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आपके पॉजिटिव विचार उसको अफेक्ट करने लगेंगे और वो पॉजिटिव होने लगेगा। बिल्कुल, बहुत गहन और सुंदर सा आपने एक मंत्र दिया है भ्राता जी, और इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी धीरज की आवश्यकता ज़रूर होती है, क्योंकि व्यक्ति जल्दी ही सोचने लगता है कि जल्दी ही सब कुछ बदल जाए या फिर ये कब तक होगा, तो ये संकल्प शायद उसे थोड़ा सा कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ भ्राता जी प्रश्न है कि सबके बीच में होते हुए, सभी के साथ रहते व सभी बातों को देखते सुनते हुए भी खुद को उसके प्रभाव से कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमारे जीवन में तो दिन भर में न जाने कितनी सारी ऐसी बातें आती हैं जो न चाहते हुए भी हमें कमज़ोर कर देती हैं। मुझे लगता है किसी से जुड़ा हुआ ही है। हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इसका बहुत सुंदर समाधान देखते हैं। हम एक शब्द का यूज करते हैं यहाँ जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वमान। एक होती है सेल्फ एस्टीम, स्वयं में एक एनर्जी रहे। ये एनर्जी भी आती है स्वमान के अभ्यास से। स्वमान क्या होता है? पहला स्वमान वही जो मैंने कहा, हम भगवान के बच्चे हैं, भगत नहीं। भक्त माना हाथ जोड़ने वाले, हाथ फैलाने वाले, मांगने वाले, कमज़ोर हो गए। हम भगवान के बच्चे हैं। बच्चे माना मालिक, बच्चे माना अधिकारी, बच्चे माना जो कुछ उसका है वो हमारा है। तो ये पहला स्वमान। अब हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, बहुत पावरफुल हैं। इस स्वमान में रहेंगे तो दूसरों की बातों के वाइब्रेशंस का इफेक्ट आप पर आएगा ही नहीं, आपका उन पर जाएगा। जी 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 जी। कई स्टूडेंट्स भी ये बात पूछा करते हैं, हमारे 5 साथी बड़े गंदे हैं, सारा दिन गंदे बोलते हैं, उनका इफेक्ट हम पे आता है। हम उन्हें यही सिखाते हैं, वो 5 क्या 500 क्यों ना हो, आपके स्वमान के सामने उनका सारा इफेक्ट डाउन हो जाएगा। और जब बच्चे ऐसा करके देखते हैं तो लोग उनके वाइब्रेशंस को ग्रहण करने लगते हैं, अच्छे बनने लगते हैं। जी, जी। हमें ये भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कई प्रश्नों के उत्तर आपने इसमें दे दिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी था कि क्या पॉजिटिव विचारों से नेगेटिव बातों को परिवर्तित किया जा सकता है। आपने इसका सुंदर जवाब दे दिया है लता जी। लेकिन एक जो मैं कह रहा था कि कई बार वो एक टॉलरेट करना कई चीज़ों को कठिन होता है, तो इनका एक प्रश्न है कि यदि कोई हर रोज़ मुझे अपशब्द कहता है या रूडली बातें कर रहा है,
टॉन्ट करता है, तो मैं कब तक अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की मेहनत करता रहूं? मेरे चुप रहने का वे फ़ायदा उठा लेते हैं। और चलो यदि मैं कोशिश करके मुख से चुप हो भी जाता हूं तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मन में तो थॉट्स चलते ही रहते हैं। बिल्कुल, यही मैं कहता हूँ कि आपने सहन तो कर लिया, लेकिन अंदर तूफान चल रहा है, तो आपकी शक्तियाँ तो नष्ट हो रही। इससे तो अच्छा 2 शब्द बोल दिया करो। अच्छा। और कई लोग इसमें बड़े संतुष्ट हुए, खुश हुए। मैं एक उदाहरण हमेशा देता हूँ, और ऐसे मैं बहुत जगह कराता हूँ चुपचाप। किसी का बॉस उसको बहुत सता रहा है, बोल रहा है। अब ये बेचारा छोटा है, सुनना ही पड़ता है, सहन कर रहा है, सहन कर के घुट रहा है, घुटते घुटते डिप्रेशन में आ रहा, खुशी चली गई पूरी, क्योंकि वो 2-4 बातें रोज बोल देता है। मैंने उसको सिखाया, कईयों को सिखाया, अब चुप न रहो। ये सास बहू के साथ भी होता है। बहू बेचारी बहुत जेंटल है, सास बोल रही है, सता रही है, अब बहू की खुशी जा रही है, उदास रहने लगी, मेंटल इफेक्ट होने लगा, मुझे कांटेक्ट किया। मैंने कहा चुप क्यों रहती हो, बड़ी है ना। मैंने कहा बड़ी थोड़ा ही, जो बुरा बोले वो बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा जवाब देना सीखो। तुम ज़्यादा ना झगड़ना, लेकिन एक पावरफुल बात जरूर कह देना। उसने कहना शुरू किया, अब ये खुश रहने लगी, वो परेशान रहने लगी। उल्टा हो गया। तो ऐसे बहुतों के डिप्रेशन समाप्त हो गए। तो ये सत्य है, मैं यही कहना चाहता हूँ, सहन करने की भी एक सीमा होती है। लेकिन अगर व्यक्ति बोलता ही रहे और आप चुप रहो तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए अच्छे शब्दों में अच्छी बात कह देनी चाहिए। इससे उसको भी कोई रियलाइजेशन होगा, और वो ये भी सोचेगा ना ये भी कुछ है भाई। नहीं तो सोचेगा, आजकल क्या सहनशीलता को लोग कमजोरी समझते हैं। ये बहुत गलत मान्यता हो गई। सहनशीलता से लोग प्रभावित नहीं होंगे, सताते रहेंगे। तो इसके लिए आप रोज बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत बार करने लगो। और मैं तो बहुतों को ये भी कराया है, अगर किसी को ज़्यादा परेशानी होती है ना इस तरह की, तो सवेरे उठते ही 108 बार लिख दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सिंपल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अंदर शक्ति जाएगी और बातें हल्की हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुबह का जो अभ्यास आप कहते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर सभी को करना चाहिए, क्योंकि कई जगह तो हैं ब्रता जी जहाँ व्यक्ति बोल देता है, 2 शब्द बोल करके हल्का हो गया और बातें हल्की हो गई। लेकिन यहाँ जैसे हमारे जो बड़े ऑफिसर्स हैं, चाहे वो तीनों ही हमारे सेना के हैं, अब वहाँ ऑफिसर्स को तो हम कुछ कह नहीं सकते, न तो मैदान के 10 राउंड लगाने पड़ेंगे तुरंत ही हमें। फिर भी इसमें थोड़ा सा अपने को लाइट भी रखना चाहिए जी। अब हो सकता बड़ों की बात अच्छी हो, बिल्कुल हम उसे न समझ रहे हों, बड़ों का अधिकार है हमें कहना, हमें ठीक कराना, तो अपने को सुनने के लिए तैयार भी रखना चाहिए। अपने को बहुत सेंसिटिव भी नहीं बना देना चाहिए कि हमारी बात को माइंड करने लगे। देखो, माइंड करने वाला तो फोर्स में चलेगा नहीं, वहाँ तो एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, सहन भी करनी पड़ती है। और फिर ये भी नहीं कि अपनी टेंशन को दूसरों पे ट्रांसफ़र कर दो, अपने जूनियर पे, ये भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन बड़ों की बात को सम्मान देना, उनकी बात को स्वीकार करना, उनकी राय को मानना, ये परम आवश्यक होता है। बिल्कुल, मतलब अपनी आंतरिक शक्तियों को ही हमें बढ़ाना होगा ताकि हम बहुत ही संतुलित और शांत रहें। एक बात रहता है जी, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, क्योंकि बात की आ गई है, बोलने का क्या और भी तरीका हो सकता है? कई बार होता है कि जो ऑर्डर दिया जाता है, अब आर्मी में या पुलिस में ये एक परंपरा सी है कि हम ऑर्डर देते हैं, और वो बोलने का जो तरीका होता है एक आदेशात्मक होता है। कई बार वो रूड भी हो सकता है, जो नीचे वाला सुन रहा है वो। क्या एक प्रेमपूर्ण तरीका हो सकता है? हम इसे आध्यात्मिक भाषा कहते हैं, लेकिन शायद वहाँ ये कठिन लगता हो। में सुनने वालों को भी तो इसकी आदत पड़ी होती है ना। अच्छा, उसके बिना वो काम भी नहीं, इसलिए वहाँ वो बुरा नहीं माना जाता। फिर भी मैं ये अवश्य कहता हूँ कि कोई भी फोर्स हो, हमारा एक परिवार है, हम ऑर्डर भी दें, डांटे भी। एक बाप होता है घर में, बच्चों को डांटता भी है, पढ़ाई के लिए धमकाता भी है, उन्हें बैठाता भी है, लेकिन प्यार भी देता है ना जी। तो हम अपने इन सब संगठनों को, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बड़ी बड़ी, इनको एक परिवार का रूप भी दें।
डांटे भी, ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा, वो तो परंपरा है। डांटे भी, उन्हें सिखाएं भी, लेकिन प्यार भी बराबर दें, ताकि लोग जब अपने घर जाएं तो बहुत हल्के होकर जाएं। जी, जी। इसका ध्यान रखेंगे तो जो फोर्सेज में टेंशन में लोग रहते हैं, वो दूर हो जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उससे बच। जी, लॉ और लॉ का एक बैलेंस, उसकी बहुत ज़रूरत है। एक प्रश्न है भ्राता जी कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई कार्य शुरू करने ही वाले होते हैं, पर मन में पहले से ही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो पता नहीं मतलब इस प्रकार से जो आते हैं थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ऐसा फिर हमारे मनोबल को कम कर देते हैं। तो मतलब हमने काम शुरू ही किया, लेकिन मन में कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये विचार आ जाते हैं। हाँ, ये थोड़ा इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर किसी की आदत हो गई है कि काम शुरू हो रहा है और हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगे, इसको ठीक करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी हिंदू परंपरा में एक चीज़ आपने देखी होगी, आप सभी और धर्मों की परंपराओं में भी ये होनी चाहिए कि जब कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं तो हम लोग पंडितों को बुलाया करते हैं। नींव भी डालनी है ना मकान की, तो पंडित को बुलाएंगे, थोड़ी पूजा पाठ कराएंगे, थोड़े मंत्रोच्चार होगा जी। इसके कारण ये हैं, इसके पीछे सीक्रेट ये है कि कोई भी कर्म जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पहले मनुष्यों की मनोस्थिति क्या है, उसका इफेक्ट पूरे कर्म पर पड़ेगा। इसलिए अगर किसी कर्म के प्रारंभ करने से पहले ही हम कमजोर विचार करने लगे तो उसका इफेक्ट कर्म पर पड़ेगा। लेकिन ये मेरे बस में नहीं होता, हाँ, वो इसको आ अपने जाता है। इसको अपने वश में करना है, मैं उसकी विधि बता रहा हूँ। मान लो एक व्यक्ति IAS का एग्जाम देना जा रहा है, अब कई पेपर होंगे जी। अब पहले से ही उसने सोच लिया दे तो रहा हूँ पर कठिन काम है, होगा या नहीं होगा। नहीं वो यही सोच रहा कठिन काम है, इम्पॉसिबल लगता है मुझे तो उसकी तैयारी, उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर वो इंटरव्यू तक भी पहुंच गया तो इंटरव्यू में भी यही सब दिखाई देगा। और एक व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, नहीं अगर 500 का सिलेक्शन होना है तो उसमें 1 नंबर मेरा भी है, तो उसकी तैयारी, उसका बोलचाल, वो सब अलग ढंग से होगा। तो कर्म से पहले हमारे विचार वाइब्रेशंस बनकर हमारे पूरे कर्मों पर इफेक्ट डालते हैं। इसलिए पहले तो ध्यान देंगे कि हम कर्म कर ही इसलिए रहे हैं ना कि वो सफल हो। भाई हम क्यों 4-5 साल लगाएंगे एग्ज़ाम देने में, हम दे इसलिए रहे कि हमें सफलता मिले, तो क्यों ना हम पॉजिटिव हों। अभी जाना हो हमें दिल्ली और हम चल दें मुंबई की ओर तो लोग हंसेंगे या नहीं हम पर। तो हमें सफलता होनी है, थोड़ा अपने को चेक करें। और चेंज हो सकता है ये कि ये ना सोच के ये सोचो, और एक कॉन्शियसनेस सभी को रख लेनी चाहिए, भगवान हमारा परमपिता वो हमारा साथी है, हमें सफलता अवश्य मिलेगी। जी जी बस। जी जी। तो धीरे धीरे पॉजिटिव होता चलेगा। बीच बीच में भी कईयों के नेगेटिव विचार आते रहते हैं, होगा या नहीं होगा, तो अपनी नेगेटिविटी को हटाते रहें और पॉजिटिविटी पे दृढ़तापूर्वक लगे रहें, कार्य करते रहें, सोचते रहें। लाइव चैट से एक हमारे पास प्रश्न आया भ्राता जी कि हम पुलिस वालों के पास सदा हर कोई नेगेटिव बात ही लेकर आते हैं, चोरी डकैती मारकाट आदि आदि, पूरा दिन ही नेगेटिविटी में ही गुजरता है, ऐसे में राजयोग का अभ्यास कैसे करें? बिल्कुल, मैं भी सोचा करता हूँ यही जी। मिलिट्री तो ठीक है, वो तो अलग फील्ड है, लेकिन पुलिस वालों के सामने तो जो भी आएगा वो यही बात करेगा। वो भी किसी को डांटेंगे, डांटना ही पड़ता है, किसी को कंप्लेंट आ रही है, अब ट्रैफिक पुलिस है, लोग गलती कर रहे हैं फिर भी लड़ रहे हैं, तो बेचारों को निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राजयोग करने की बात नहीं, ऐसे से पहले राजयोग कर लें। सवेरे आधा घंटा राजयोग करेंगे तो इन सब चीज़ों को आराम से पास करने की ताकत आपके अंदर रहेगी। जैसे आप अपने थाने में जाएंगे, अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, तो खाना खा के, चाय पी के, नहा धो के, नाश्ता करके तभी तो जाएंगे ना। हम भी ये तैयारी करके जाएंगे, हमें सारा दिन कर्म क्षेत्र पे रहना है, वहाँ हमारा नाता क्रिमिनल से ही होने वाला है, कोई अच्छे लोग तो हमें मिलेंगे नहीं।
सारे ऐसे वैसे लोग ही आएंगे। तो हम अपनी तैयारी करें, अपने अंदर शक्तियाँ भर लें, पॉजिटिविटी भर लें, प्योर वाइब्रेशंस भर लें। और क्यों न ऐसे वाइब्रेशंस भर लें कि क्रिमिनल हमारे सामने आए और अपनी बात सच सच बता दें। ये भी तो हो जाएगा ना। तो हम इसके बाद योग नहीं करेंगे, इससे पहले योग करेंगे। बहुत सुंदर। मतलब जो सुबह की बात आप कह रहे हैं वो सबसे सुंदर समय है कि वहाँ ही तैयारी कर ली जाए रण क्षेत्र में जाने से पहले। एक अगला प्रश्न ब्रता जी, ये भी लाइव चैट से आया है कि कभी कभी व्यक्ति अपनी विजडम अनुसार कुछ करता है, वह उसे सही समझता है, परंतु अन्य उसे नेगेटिव समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया? देखिए, हर व्यक्ति अपनी विजडम के अनुसार ही काम करेगा, वो दूसरों की विजडम तो यूज नहीं करेगा जी। और विजडम के साथ मनुष्य को कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, आत्मविश्वास कि अगर मैंने अपने सद्विवेक का यूज करके ये कार्य किया है तो कॉन्फिडेंटली किया है और आई एम राइट। फिर भी अगर कहीं ऐसी मार्जिन हो कि 10 लोग आपको कह ही रहे हो भाई ये राइट नहीं है, तो उनकी भी सुननी चाहिए। जी जी जी। और कुछ आवश्यक परिवर्तन कर लेना चाहिए जी। क्योंकि ऐसा ही ब्रता जी एक प्रश्न और आया था कि यदि एक ही कार्य में बार बार हमारी हार हो रही है या फिर हमारे द्वारा किया गया कार्य किसी भी कार्य में बार बार कमियां निकाली जा रही हैं, तो ऐसे में मन ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाता है, तब तो ऐसा लगता है कि सब बेकार है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या? हाँ, ये भी कुछ लोगों के साथ होता ही है। बार बार हार होना या कार्यों में बार बार कमजोरियां निकालना, बार बार शिकायतें होते रहना। कोई शिकायत न भी करे पर कंप्लेंट्स होती रहे, भाई ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़, तो मनुष्य सोचता है ये मेरा भाग्य ही खराब है। वो भी तो नहीं सोचता ना कि ऐसा हो, पर उसको भी पता तो चल रहा है ये तो गड़बड़ हो गई। क्योंकि ऐसे केस भी मेरे पास कई आते हैं, भाई बड़ा ख़राब लगता है, हम चाहते नहीं पर हमसे मिस्टेक होती रहती है। सवेरे उठकर देखिए, मैं एक चीज़ पर सभी श्रोताओं को, अपने देखने वालों को लाना चाहता हूँ कि सवेरे का जो समय है, जब हम उठते हैं, थोड़ा जल्दी तो सभी उठते ही हैं, तो पहले 10 मिनट, आँख खुलते ही पहले 10 मिनट आपके पास गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है एवरी डे। उसको आप बहुत अच्छी तरह यूज करें। उस टाइम, क्यों ये गोल्डन पीरियड है? क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, जागृत है। उस टाइम इसमें आप अच्छे अच्छे थॉट्स दे दो, इसको अच्छे अच्छे कमांड्स दे दो, उसका इफेक्ट तेजी से आपके कार्यों पर, आपकी सफलताओं पर होने लगेगा। मान लो यही सिचुएशन है, सवेरे उठे आप, अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग करो, अपने को याद दिलाओ मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और साथ में अब जोड़ो कुछ संकल्प। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज मेरे सब कार्य सफल होंगे, आज कदम कदम पर मेरी विजय होगी, आज मेरे सारे कार्य सभी मिस्टेक्स से मुक्त होंगे, कोई गलती नहीं होगी। सवेरे सवेरे ये संकल्प विद फुल कॉन्फिडेंस अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। बहुत सुंदर। ब्रता जी, क्या ये पूछते हैं, क्या मेरे थॉट्स मेरे भविष्य का निर्माण वैसा कर सकते हैं जैसा मैं चाहता हूँ? क्या मेरे मन की शक्ति या मेरे पॉजिटिव विचार दूसरों का भी, मान लीजिए अपने बच्चों का या अपने प्रियजनों का भी भविष्य, क्या हम बदल सकते हैं इस विधि के द्वारा? बहुत गहरा प्रश्न है। हम कई स्कूलों में एक स्लोगन लिखा आए हैं बोर्ड पर, ताकि बच्चे पढ़ते रहें, तुम्हारा पॉजिटिव चिंतन तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। रोज पढ़ें। तो ये सत्य है कि हमारा सुंदर चिंतन हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। लेकिन जैसे मैं शुरू से एक बात लेकर आ रहा हूँ कि चिंतन के साथ विजडम, क्योंकि हमारे पास 2 शक्तियाँ हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि में विजडम है, मन में संकल्प है। तो अगर विजडम भी ठीक है और उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं तो हमारे सुंदर संकल्प निश्चित रूप से हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करेंगे। बच्चों को भी आप ये सिखा दो, वो अपने लिए करें, क्योंकि ये जो संकल्प शक्ति है वो अपने लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है, इफ़ेक्टिवली काम करती है। लेकिन आप सवेरे उठ के इतना तो कर सकते हैं, मेरे सारे बच्चों के बीच में बहुत प्यार है,
मेरे सारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, ये अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेंगे, ये हमारे कुल का नाम रोशन करेंगे। रोज आप सवेरे 3 मिनट इस चिंतन में लगा दो तो ये जो वाइब्रेशंस आपसे फैलेंगे सवेरे, जब घर का माहौल शांत है, ये बच्चों की मेंटलिटी को चेंज करेंगे। जी जी, मतलब भविष्य का निर्माण इस सुंदर विचार के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल। एक सुंदर सा सर्वे किसी ने भेजा है भ्राता जी, और प्रश्न भी साथ साथ, कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई कि एक पॉजिटिव माइंड या ऑप्टिमिस्टिक माइंड वाला व्यक्ति एक नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति से ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहता है, और यहाँ तक कि किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे कैंसर है या हार्ट स्ट्रोक है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, या फिर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से भी उनका बचाव बाकी लोगों से कहीं अधिक अच्छा रहता है। क्या ये वास्तविकता है, और हाँ तो कैसे? नहीं, रियल ये बात ही है, क्योंकि आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने की बात बहुत चलती है संसार में कोरोना के कारण। जी। और मैं लोगों को जो मेरे कांटेक्ट में आते हैं सिखाता ही हूँ, और आज भी मैं सिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, तो जितने पॉजिटिव संकल्प हम करते हैं वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है ना, और ये बहुत बड़ी इम्यून पावर को जन्म देती है। इसलिए मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ 2 शब्द और जोड़ूंगा। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हो तो प्योर थॉट्स और पावरफुल थॉट्स दोनों को और जोड़ दें पॉजिटिव थॉट्स के साथ। अगर ये सर्वे करने वाले इस चीज़ का भी सर्वे करें, पर ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं ना, लाख में एक मिलेगा कोई, वो कहाँ ढूंढेंगे जिसके पावरफुल थॉट्स हों, बहुत प्योर विचार हों, तो ये इम्यून पावर बहुत बढ़ जाएगी। और कैंसर और जो भी है आजकल जो कोरोना का इफेक्ट भी चल रहा है, उन लोगों को नहीं होगा। और मैं तो सदा सिखा रहा हूँ आजकल, आज फिर बता देता हूँ, अपने चारों ओर एक पावरफुल ऑरा क्रिएट किया करें रोज 2-3 बार। और उसका तरीका है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये संकल्प किया करें तो आपसे शक्तियों की लाल किरणें फैलेंगी, ऑरा बन जाएगा। तो ये सत्य उनका सर्वे है, रिजल्ट है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम अपने को प्रोटेक्ट भी करें, क्योंकि ये पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी पूरे शरीर में फैलती रहती है, और न जाने कितने सेल्स को जीवित करती है, नए सुंदर सेल्स को निर्माण करती है, जो मनुष्य को हेल्दी रखते हैं। बहुत सुंदर। भ्राता जी, एक अंतिम प्रश्न जो लाइव चैट से आया हमारे पास, शरद भसीन जी ने भेजा है, और ये कहते हैं कि ड्यूटी के दौरान तनाव को कैसे दूर किया जाए? देखिए, संभवतः ये भी पुलिस में ही हो नहीं, सकता पुलिस या मिलिट्री कहीं भी आजकल तो ऐसा है कि तनाव तो उन लोगों को भी ज़्यादा रहता है जिनको कोई ड्यूटी नहीं है। एक आदत सी बन गई लोगों की ज़्यादा सोचने की, हर बात को सीरियसली लेने की, निगेटिवली ज़्यादा लेते हैं। जी, वो किसी ने कहा है ना भ्राता जी कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव ना होने पर तनाव हो जाता है। तो यही चल रहा है। इसलिए अपने मन को थोड़ा पावरफुल बनाएं, थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास अगर सभी करना सीख लें तो सवेरे जैसे आप अपने में एनर्जी भर लेंगे, ऑलमाइटी की पावर आपके अंदर आ जाएगी, और फिर ये छोटी छोटी बातें जो आपको तनाव क्रिएट करती है ना, नहीं करेंगी। इसका कारण यही है कि आप छोटे हो गए हैं, बातें बड़ी हो गई हैं, लेकिन आप बड़े हो जाओ, बातें सब छोटी हैं। और बड़े होने का अर्थ है थोड़ा सा परमात्मा से जुड़ जाना, अपनी इनर पावर को बढ़ाना, अपने को जो हमारे अंदर शक्तियाँ, योग्यताएं, विजडम हैं, उसको यूज करना। हो क्या रहा है आजकल तनाव के युग में, मनुष्य की विजडम दबी जा रही है, उसका जो विवेक है वो, उसके पास बहुत अच्छी बातें होती हैं, वो दब जाती हैं, वो भूली रहती हैं। इसलिए सभी अपनी विजडम को भी यूज करें, अपने को बहुत पावरफुल संकल्पों में रखें, और एक मेंटलिटी बना लें, एक नेचर बना लें तनाव मुक्त रहने का। तो आप खेलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, ड्यूटी पूरी करते रहेंगे, और काम को सहज भाव से करें। अगर आपके पास ज़्यादा काम भी है तो मैनेज करना सीखें। हमारे पास भी ज़्यादा काम होते हैं, हम मैनेज करते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, उसमें भी तनाव ना हो, उसको छोड़ें कुछ समय के लिए, फिर कार्य करेंगे और थोड़ी शक्ति अपने अंदर भरेंगे
तो तनाव समाप्त हो जाएगा। जी जी, खेल खेल में मतलब ये कार्य बहुत सहज हो सकते हैं यदि मन की शक्ति बहुत अच्छी और बढ़ी हुई मैं हो। जरा सा जोड़ देना चाहता हूँ जी। समाप्ति से पहले। जी। अगर हमारे मन की शक्ति बहुत अच्छी रहती है तो हम 1 घंटे का काम आधे घंटे में कर लेंगे। आधा घंटा बच जाएगा तो टेंशन होगी ही नहीं, हम डबल काम करके घर लौटेंगे। जी, और ये देखा गया है कि जो बहुत एनर्जाइज रहते हैं, मन की जिनका व्यवस्थित और शांत रहता है, वो लोग कहीं बहुत अच्छी तरह कार्य कर पाते हैं। बताइए जी, इसी से जुड़ी हुई एक बात, एक सर्वे आपने जब अंत में कही तो याद आया कि अमेरिका में कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे ये रिसर्च किया गया और उन्होंने ये देखा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी कार्य क्षमता और कार्य दक्षता दोनों बहुत बढ़ जाती है, और ऑफिस में भी वो बहुत कूल और काम रहते हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं वो दूर हो गए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। बस हाँ, इसका कारण यही है कि मन जब शांत है तो बुद्धि की डिसीजन मेकिंग पावर परफेक्ट है। फिर कहाँ कब क्या कैसे करना है सब आंसर आराम से आता है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसलिए किसी ने कहा है, ये बात बहुत सुंदर है, जब तुम्हें क्रोध आ रहा हो तब कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जी 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 जी, चलिए भ्राता जी, तो हम चाहेंगे कि 2-3 मिनट आप उस मेडिटेशन का हमें बहुत गहराई से अभ्यास कराएं, जिससे हमारे भी मन की शक्ति जागृत हो, मन शांत और एकाग्र हो। चलें, सभी जहाँ भी बैठे हैं अपने को एकाग्र करें दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में आत्मा पर। मेरे साथ साथ विचार करें, मैं बहुत पीसफुल हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ। वे शांति के सागर हैं। मैं भी संपूर्ण शांत हूँ। मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान हैं। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। अब फील करें ऊपर से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं, जैसे पावरफुल एनर्जी हमारे परमपिता से हमको आ रही है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आपका इस बहुत सुंदर अनुभूति के लिए। ऐसी अनुभूति हमारे सभी साथी करते रहेंगे तो सेना के तीनों अंग
हमारे अर्धसैनिक बल, साथ ही पुलिस बल और भी सुरक्षा एजेंसी के जितने भी ऑफिसर्स और जवान आज जुड़े थे हमसे, उन सब की तरफ से दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आप हमारे बीच आते रहेंगे और हमारे सभी जवानों को, ऑफिसर्स को प्रेरित करते रहेंगे। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सत्र जिसमें हम सब जागृत हुए, अंदर से हम पहचान पाए, जान पाए अपनी ऊर्जा को कि हम कितने ऊर्जावान हैं, कितने क्षमतावान हैं और हम क्या से क्या कर सकते हैं। बस यही है कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। दादा जी एग्जाम्पल भी दे रहे थे और हम सब ने भी बचपन में वो बात सुनी हुई है कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में चला गया और उन्हीं के साथ साथ बड़ा होता होता वो भी भेड़ों की तरह ही व्यवहार करने लगा। एक बार एक शेर ने उसे पकड़ के कहा कि नहीं, तू शेर का बच्चा है, चल मैं तुझे दिखाता हूँ। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तब ये उसने जाना कि सचमुच मैं शेर हूँ, भेड़िया नहीं हूँ, और वो दहाड़ने लगा। ज़रूरत है देखने की, अपने अंतर मन के आईने में हम बार बार अपने आप को देखें। हम बाहर तो आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन अंतर मन के दर्पण में अपने आप को देखें कि मैं कौन हूँ। डिस्कवर द हीरो विदिन। हम सब के अंदर जो हीरो है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो तभी जागृत होगी जब हम बार बार अपने आप को देखेंगे। तो आज के इस सत्र से एक गिफ्ट आपके लिए, आईना, अंतर मन का आईना। इस पे ज़रूर अपने आप को देखते रहेंगे, अपनी शक्तियों को जागृत करते रहेंगे, अपने आप को बार बार निखारते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। पुनः आप सबसे मुलाकात होगी और साथ ही साथ पुनः एक सुंदर विषय पर चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गीत गा रहे। अच्छा, हमारे बीच हमारे देवेंद्र भाई हैं जो एक प्यारा सा गीत गाएंगे प्रभु की स्मृति में। चलिए हम उस ईश्वर का भी धन्यवाद करेंगे और उनसे अपने मन के तार जोड़ेंगे। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, जहाँ मुख मोड़ सब लेंगे, वहाँ उन्हें पास पाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। सदाशिव नाम है उनका, बड़े ही नाम वाले हैं। रूप में ज्योति बिंदु पर, अनेकों रूप वाले हैं। बिठा कर पलकों पर अपने, बिठा कर पलकों पर अपने, घर वो ले साथ जाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा। भरोसा कर तू भगवन पर, साथ पूरा निभाएगा।